जय हिंद दोस्तों। सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल 2022 वाला का फाइनल दोस्तों एग्जाम डेट निकल के सामने आ चुका है। आपका एग्जाम 30 अक्टूबर को स्टार्ट होगा और एग्जाम खत्म होगा 31 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट में आपका एग्जाम निपटा दिया जाएगा और सेकंड शिफ्ट से सीआईएसएफ टेस्ट वालों के एग्जाम होने हैं, मतलब 2 दिन में 2 एग्जाम खत्म। तो अब दोस्तों ले देखिए हमारे पास कितना टाइम बचा हुआ है, तो 15 दिन का टाइम बचा हुआ है। तो मैं आपके सबके लिए 15 दिन का मास्टर प्लान लेके सामने आया हूँ। 15 दिन में दोस्तों इतना आप पढ़ाई कर लो, कंफर्म आपका सिलेक्शन हो जाएगा सीआईएसएफ टेस्ट में या दोस्तों सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल में, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम ही है और एग्जाम डेट भी भाई सेम ही है, बस एक दिन आगे पीछे है। तो अब दोस्तों अगर आपको सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल में सिलेक्शन लेना है या सीआईएसएफ टेस्ट में सिलेक्शन है तो पढ़ाई कैसे करनी है, तो मैं आज आपको मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूं। जीके जीएस के इतना आपको पढ़ना है। देन दोस्तों मैथ के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, मैथ के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सिर्फ उन बच्चों के लिए जिनका मैथ वीक है, जिनका मैथ स्ट्रॉन्ग है उनके लिए टॉपिक्स नहीं है। और मैं दोस्तों जीके जीएस के लिए टॉपिक है सबके लिए, इतना आप पढ़ लो कंफर्म दोस्तों। सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल हो चाहे सीआईएसएफ टेस्टमैन का एग्जाम हो, आपका बहुत अच्छा स्कोर बनने वाला है, कोई भी आपका सिलेक्शन नहीं रोक पाएगा मेरे भाई। सबसे पहले बात करते हैं कि अब हमें करना कैसे चाहिए और पढ़ाई कैसे स्टार्ट करनी चाहिए। तो मैं बता दूं, देखिए ले दे के हमारे पास टाइम नहीं बचा हुआ है। कितना दिन का टाइम बचा हुआ है? 15 दिन का टाइम बचा हुआ है, अगर आज से हम लोग गिनती स्टार्ट करें तो, क्योंकि आज 15 तारीख है। तो दिन दोस्तों 15 दिन के अंदर हमें क्या पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं, आपको प्रैक्टिस सेट मारना चाहिए। आप किसी पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट मारो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, चाहे वो चक्सू का हो, चाहे वो किरण का हो, चाहे दोस्तों अग्रवाल का हो, किसी का भी हो, बस दोस्तों प्रैक्टिस सेट आपको लगाना है। चाहे दोस्तों आप ऑनलाइन भी मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। प्रैक्टिस सेट लगाना है या सॉल्व पेपर वगैरह लगाना है। इससे क्या होता है, क्वेश्चन का पैटर्न हमें पता चल जाता है। और उसमें दोस्तों 2 चीज को डिवाइड करना है। सबसे पहले क्या डिवाइड करना है, एक दोस्तों आपका हार्ड क्वेश्चन जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, और दूसरा दोस्तों आपको इजी क्वेश्चन जो आपको दोस्तों समझ में आ रहा है। तो एक हार्ड हो गया, एक इजी हो गया। ये 2 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए कि आप पे कौन से टॉपिक में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम है। जैसे कि मैथ है, कुछ टॉपिक्स में बहुत बच्चों को प्रॉब्लम है कि मैथ उनसे होता ही नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप पे मिनिमम दोस्तों मैं बता दूं 3 टॉपिक स्ट्रांग होना चाहिए, तभी दोस्तों आप सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल में सिलेक्शन ले पाओगे या सीआईएसएफ टेस्ट में, क्योंकि आपका दोस्तों 3 टॉपिक स्ट्रांग नहीं होगा तो आपका अच्छा स्कोर नहीं बनेगा। और मैं बता दूं जीके जी स्ट्रांग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि वो समुंदर है, कहाँ से क्वेश्चन आएगा पता नहीं चलता है। बट हाँ, उसमें भी दोस्तों कुछ ऐसे 5-10 टॉपिक हैं जहां से अप्रॉक्स मैं बता दूं 15 नंबर तक क्वेश्चन बन जाते हैं, और वो सारे टॉपिक्स मैं बताने वाला हूं वीडियो के आगे में। तो आपको 2 चीज को डिवाइड कर लेना और सबसे पहले प्रैक्टिस सेट सॉल्व पेपर जो भी है आपके पास लगाना है और देखना है कि 100 में से कितना नंबर आपका बन रहा है। अगर 100 में से अप्रॉक्स आपका 70 नंबर तक बन रहा है मेरे भाई, या दोस्तों 80 नंबर तक बन रहा है, और या तो भाई 60 नंबर तक बन रहा है, तो आपको देखना है कि 40 नंबर कहां कट रहे हैं, कौन सा ऐसा टॉपिक है जो हमें समझ ही में नहीं आ रहा मेरे भाई। और मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे जितना लगता है कि बच्चों को प्रॉब्लम होगा, तो 2 टॉपिक कौन से स्ट्रांग होंगे, हिंदी और रीजनिंग पक्का आप लोग का स्ट्रांग होगा। और जो वीक होने वाला है जीके जीएस और दोस्तों आपके मैथ, ये दोस्तों वीक सब्जेक्ट होगा आपको, सही बात है ना। तो अगर हम लोग जीके की बात करें तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो दोस्तों आपके मुगल साम्राज्य से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मुगल साम्राज्य के 1 से लेकर 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। दूसरा दोस्तों भारत की कला और संस्कृति के बारे में भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, नेक्स्ट ईयर भी पूछे गए थे, देन दोस्तों आपको पढ़ लेना है। तीसरा दोस्तों भारत के पर्यावरण के बारे में आपको पढ़ना जरूरी है। चौथा दोस्तों भारत के राज्य एवं लोक नृत्य, कौन से राज्य में कौन सा नृत्य प्रचलित है, ठीक है, जैसे भरतनाट्यम कौन से राज्य का लोक नृत्य है, ये दोस्तों पक्का क्वेश्चन देखने को मिलता है, ऐसा नहीं कि नहीं रहता है। और मैं जितने आपको टॉपिक्स बता रहा हूं यहां से आपको कंफर्म क्वेश्चन देखने को मिलेगा भाई, 1 से लेकर 2 टॉपिक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्योंकि बहुत तो बोलते हैं कि जीके जी में पढ़ना क्या है सौरभ भाई, हमें तो यही नहीं पता। तो मैं आपका भाई है ना, आपको बताने के लिए, फिर परेशान क्यों हो रहे हो। दिन दोस्तों आपका जो 5वां रहने वाला है वो क्या है, तो भारत के प्रमुख ऐतिहासिक स्थल। जैसे कि दोस्तों ऐतिहासिक स्थल के मतलब क्या समझते हो, जैसे कि मैं बता दूं अभी ताजमहल कहाँ पे है, तो आप बोल सकते हो ना आगरा में है। लाल किला कहाँ पे है, तो बोल सकते हो आप दिल्ली में है। अब ऐसा थोड़ी कि आप बोल दोगे हरियाणा में, ऐसा तो नहीं है ना। तो प्रमुख स्थल के बारे में आपको पढ़ना बहुत जरूरी है और प्रमुख किलाओं के बारे में। दिन दोस्तों भारत के प्रमुख पर्वत श्रृंखला, अब जैसे कोई पूछते माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है, तो आप बोल सकते हो ना कि माउंट एवरेस्ट यहाँ पे है, तो आपको पढ़ना जरूरी है। अगर आप वो नहीं पढ़ोगे तो आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। भारत के प्रमुख पर्वत श्रृंखला ये भी दोस्तों आपको पढ़ लेना है। भारत की प्रमुख नदियाँ, जैसे कि आप दोस्तों भारत के प्रमुख नदियों के बारे में आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन पूछे गए थे नदियों के ऊपर, तो इस बार भी दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देन दोस्तों भारत के राज्य और राज्य की राजधानी, ठीक है ना, जैसे कि हमारे उड़ीसा की राजधानी कहाँ पे है, बिहार की राजधानी कौन सी है, पटना की राजधानी क्या है, तो भारत के राज्य और राजधानी आपको पढ़ना जरूरी है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपके भारत के प्रमुख मंत्री, जैसे कृषि मंत्री कौन है भारत का, आपके भारत के दोस्तों डिफेंस मिनिस्टर कौन है, इस सब के बारे में आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। देन दोस्तों G20 सम्मेलन जो अभी हाल ही में कराया गया था, इसके बारे में आपको पढ़ लेना है पक्का दोस्तों। इससे 1 से लेकर 2 क्वेश्चन आपको सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल में देखने को मिल जाएंगे। तीसरा दोस्तों आपके जो उसके बाद है वो दोस्तों आपके है चंद्रयान के बारे में। तो जो चंद्रयान का है तो वो पूरा पढ़ लेना 1 2 3 सब तक, ठीक है ना।
सब आपको पढ़ लेना है भाई चंद्रयान के बारे में। अगर नहीं पढ़ोगे तो फिर नहीं होना। चंद्रयान के बारे में कंफर्म से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं इसके बाद कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैं बता दूं, महत्वपूर्ण सरकारी योजनाएं जो भारत सरकार के द्वारा योजना होती है सरकारी, उसके बारे में भी कंफर्म क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे भाई, पूरा कंफर्म, ठीक है ना। ऐसा नहीं क्वेश्चन नहीं आते, पूरा कंफर्म क्वेश्चन आता है। उसके बारे में आपको पढ़ लेना ही, कौन सी सरकार ने कौन सी योजना दी। जैसे कि आप पे चाहे वो आप पे कृषि योजना हो, चाहे दोस्तों आप पे गैस वितरण वाली योजना हो, चाहे महिलाओं के लिए कोई योजना हो, तो योजना के बारे में आपको कंफर्म पढ़ लेना है। फिर दोस्तों हमारे राष्ट्रीय खेल विजेता, जैसे कि हमारे गेम्स होते हैं, इंडोर गेम्स हो गए, आउटडोर गेम हो गए, तो उनके बारे में कौन कौन अभी प्रमुख खिलाड़ी हैं, क्या क्या मेडल जीता है, उसके बारे में आपको पूरा दोस्तों पढ़ लेना है। इतने दोस्तों इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं जो कि आपके जीके जीएस में अगर आप पढ़ते हो तो आपको दोस्तों डेफिनेटली आपको अच्छा स्कोर आएगा और कोई आपका सही स्कोर नहीं रोक पाएगा। देन दोस्तों मैथ जिन लोगों का कमजोर है, मैं बता दूं मैथ में टोटली भाई सोच रहे हैं कि मैथ के क्वेश्चन ही छोड़ देंगे, तो भाई उन लोगों के लिए स्पेशली ये मैथ के मैं आपको चैप्टर सजेस्ट कर रहा हूँ। ये मैथ के चैप्टर अगर आप फोकस कर लेते हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम 15 दिन के अंदर आप डेफिनेटली 15 नंबर तो मैथ में आराम से उठा लो। कोई नहीं, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली मैथ में देखने को मिलते हैं। नंबर सिस्टम से 1 से लेकर 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। देन दोस्तों एलसीएम और एचसीएम का दोस्तों क्वेश्चन आपको 1 से लेकर 2 नंबर तक देखने को मिलता है। परसेंटेज के दोस्तों आपको क्वेश्चन पक्का देखने को मिल जाएंगे। देन दोस्तों आपके रेशियो पर्पस का भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा कंफर्म। देन दोस्तों अगर हम लोग प्रॉफिट लॉस की बात करें तो प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन गिरे थे प्रॉफिट लॉस के ऊपर से, 1 से लेकर 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। देन दोस्तों अगर हम लोग टाइम वर्क की बात करें तो इसमें से भी दोस्तों क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो टाइम वर्क भी आपको पढ़ना है। देन दोस्तों आपको क्या मेंसुरेशन के भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने, मेंसुरेशन भी आपको पढ़ना पड़ेगा। देन दोस्तों आपके प्रॉब्लम ऑफ ट्रेन्स, ठीक है ना, ट्रेन के संबंधित जो प्रॉब्लम होता है, इतना ट्रेन ऐसे जा रहा है, इतने वेग में जा रहा है, तो वो आपको पढ़ लेना है। ज्यादा नहीं है मेरे दोस्त, लेके 7 से लेके 8 है। अगर इतना में से आप 5 टॉपिक से लेके 6 टॉपिक कवर कर लेते हो तो आप आराम से जितना आप टॉपिक कवर करोगे उतना नंबर आपका आ जाएगा। हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन कंफर्म बनना है मेरे भाई, कंफर्म। 1 से लेकर 2-2 क्वेश्चन कर, ट्रेन के ऊपर तो कम से कम 2-2 क्वेश्चन बन जाते हैं, प्रॉफिट लॉस के ऊपर भी ऐसा होता है। तो अगर आप इतना पढ़ लेते हो तो आपका कंफर्म सिलेक्शन हो जाएगा। और मेरे ख्याल से जो मेरा मन बोलता है ना कि जो बच्चों का वीक होता है जीके, जीएस और मैथ, यही वीक होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। रीजनिंग और हिंदी बहुत बच्चों का स्ट्रांग होता है, इसलिए मैंने हिंदी के बारे में कोई भी आपको सिलेबस की जानकारी नहीं दी। अगर आप लोग कमेंट करते हो तो मैं आपको हिंदी के लिए भी स्पेशल सिलेबस की जानकारी दे दूंगा, कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहां से पढ़ने से अच्छा स्कोर बन जाएगा। बट मैंने जीके और जो आपके मैथ के इंपॉर्टेंट चैप्टर बताए हैं, मैथ भैया सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए जिन लोगों ने मैथ की टोटल पढ़ाई नहीं की, उनके लिए स्पेशल वीडियो है कि इतना आप चैप्टर कवर कर दो आपका नंबर बन जाएगा। देन दोस्तों जिन लोगों ने कवर भी किया है उनको भी नहीं पता चला कहां से क्वेश्चन आते हैं, तो यही दोस्तों टॉपिक से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन दोस्तों मैंने आपको हिंदी की जानकारी नहीं दी है, मैं आपको उसकी जानकारी दे सकता हूं, बट दोस्तों वीडियो लंबा हो जाएगा। अब मेरे ख्याल से बच्चों का बहुत ही स्ट्रांग होता है, मैंने दोस्तों जो वीक है उसके बारे में बताया है। और मैं आपको कंफर्म जो टारगेट लेके आपको पढ़ना है, जो आपका सेफ स्कोर है, ठीक है ना, सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल हो चाहे सीआईएसएफ ट्रेड्समैन हो, 80 नंबर से लेके दोस्तों आपके 85 नंबर तक आपको लाना पड़ेगा। यही दोस्तों आपके सेफ स्कोर है। इससे कम नंबर लाओगे तो सिलेक्शन होना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो इसीलिए भैया 80 नंबर का टारगेट लेके पढ़ाई करो। इतना अगर आप नंबर ले आते हो ना तो कंफर्म सिलेक्शन हो जाएगा, चाहे वो सीआईएसएफ ट्रेड्समैन हो चाहे सिर्फ हेड कांस्टेबल हो। माइनस में कि दोनों में किसी में नहीं है मेरे भाई, और दोनों में ही मेरे भाई मैं बता रहा हूं आपका जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है मुझे पता है, और आपका जो लूज सब्जेक्ट है वही आपके भाई को पता है। तो मैंने आप सबको जानकारी दे दी है। और प्रैक्टिस सेट हर रोज करीबन 1 से लेकर 2 लगाना है, और जो भी आपका वीक है उसको दोस्तों प्रैक्टिस करना है। और जीके जीएस में मैंने आपको बता दिया कौन कौन से टॉपिक पढ़ाई करने, तो ये आप इतना टॉपिक पढ़ लो जीके जीएस से। और मैथ अगर आपको नहीं आता है तो आप इतने टॉपिक कवर कर लो, अगर आपको आता है तो फिर कोई कवर करने की जरूरत नहीं है। आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाओ, जो भी आपका डाउट होता है उसको लिखो खाता में, और देन दोस्तों अच्छे से तैयारी करो। और जिन बच्चों का भाई अच्छा है, स्ट्रांग है सब कुछ, उनको भाई 3 सब्जेक्ट में स्पेशली टारगेट करने बोलता हूं, मैथ, रीजनिंग, और देन दोस्तों आपके सबसे बड़ी सब्जेक्ट जीके, जीएस, और देन दोस्तों आपके हिंदी। ये 4 सब्जेक्ट हो गए, इनमें से 3 सब्जेक्ट आपको टारगेट करना है। कौन कौन सा भाई? मैथ, रीजनिंग, और देन दोस्तों आपके इंग्लिश और हिंदी। ये 3 सब्जेक्ट आपको टारगेट करो, अच्छा स्कोर उठ जाएगा। जीके जीएस समुंदर होता है, यहाँ पे कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन मैं जितना बताया हूँ उतना अगर पढ़ लोगे तो 10 नंबर यहाँ से भी कंफर्म है मेरे भाई, कोई नहीं रोक सकता। तो आराम से भाई 90 से लेके 95 तक आपका स्कोर आ जाएगा, कौन रोक लेगा आपको। तो देन दोस्तों आप लोग तैयार हो जाओ, मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। ऐसे ही पढ़ाई करना है, सिलेक्शन कंफर्म होगा, और खुद के ऊपर विश्वास रखना है, हार नहीं मानना है, लूजरों की तरह नहीं करना कि नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, ऐसा है वैसा है, नहीं हम ही से होगा, नहीं तो और किससे नहीं हो पाएगा। तो अपने ऊपर 100% विश्वास रखना और मेहनत करना है। 15 दिन के अंदर जान लगा दो, फिर जायदो की थ्योरी में पढ़ाई करनी है, और अपने आप से जिद करना है, खुद से। जब तक आप खुद से जिद नहीं करोगे सिलेक्शन नहीं ले पाओगे मेरे भाई। खुद से जिद करो कि मेरे से ही होगा, और पढ़ने का एक शेड्यूल सेट करो। 15 दिन के अंदर 8-8 घंटा तक पढ़ाई करने की कोशिश करो। जो भी सर बोलते 3 घंटा की हमारी क्लास देख लो, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, बाबा जी का ठुल्लू होने वाला कुछ नहीं होगा।
अभी मिनिमम 8 घंटा पढ़ाई करो। मिनिमम दोस्तों मैं बताऊं 4 घंटा तक प्रैक्टिस सेट मारो, जो भी आपका डाउट होता है 4 घंटा तक बैठो, सोल्यूशन निकालो, चाहे वो मैथ का हो, चाहे वो रीजनिंग का हो, चाहे वो जीके का हो, चाहे वो जीएस का हो, आराम से सोल्यूशन निकालो और उससे भी टाइम बच जाता है। तो जो जीके के मैंने पूरा टॉपिक बताया उसको पढ़ो ठीक से, और अगर उससे भी मैथ बच्चों का वीडियो मैथ का कुछ टॉपिक कवर कर लो, मिनिमम आप 5 टॉपिक तो कवर कर ही लो मैथ का, क्योंकि 10 नंबर आप उठाओगे तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो देन दोस्तों इतना आप कर लो, सिलेक्शन कंफर्म होना है। जान लगा दो या फिर जाने दो मेरे भाई, तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो 15 दिन का स्टडी प्लान आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो। और हिंदी देन दोस्तों अगर आप चाहो हिंदी का या दोस्तों मैं आपको रीजनिंग का बताऊं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो उसके लिए आप कमेंट कर देना। अगर हो पाएगा तो नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर आ जाएगी। तो जय हिंद जय भारत, लव यू मेरे सारे भाइयों को। होपफुली मेरा ये टेक्निक आपको अच्छा लगा हो। जय हिंद जय भारत।